हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोगों के साथ में एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आई हूँ। यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है बच्चों का ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें बुक्स रखी हैं, बच्चों के सामान रखे हैं। तो ये अनुष्का के लिए मैंने बनाया है। उसका सामान बहुत इधर उधर फैला रहता है। तो ये बॉक्स था मेरा फॉर्चून ऑयल का। तो इसी को मैं खाली करके और इसी का कुछ रीयूज़ करूँगी। तो इस तरह से हम जो वेस्ट रहता है ना, उसका रीयूज़ करके कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। बच्चों के लिए यूज़फुल कुछ बना सकते हैं। हमारे किचन के लिए, हमारे लिए कुछ यूज़फुल हम बना सकते हैं। फेंकने से अच्छा है कुछ उसको यूज़ में ले लिया जाए। तो बस इस तरह से मैं इसका कार्डबोर्ड को इस तरह से मैं अंदर जो इसके ऊपर का जो कवर है ना, उसको इस तरह से अंदर करके फोल्ड करके और इसको मैं पूरा अच्छे से इसको चिपका लूँगी। या तो आप फेविकोल से चिपका लीजिए या फिर आप जो ग्लू गन रहती है ना, उससे चिपका लीजिए। बहुत ही इजीली चिपक जाता है। तो बस इसको सबसे पहले हम चिपकाने का काम करेंगे और ये मतलब इजीली चिपक जाता है। पहले तो कॉर्नर को अच्छे से आप प्रेस कर लीजिए, अंदर कॉर्नर अच्छे से कर लीजिए ताकि बाहर निकल के ना आए। तो बस फिर इस तरह से ग्लू गन से आप इसको चिपका लीजिए। उसके बाद इसका जो ऊपर का एरिया है ना, उसको हम कवर कर लेंगे। तो ये भी मेरे पास जो मेरा मकान का काम चल रहा था ना, तो वहाँ पर ये जो प्लाई आती है ना, वो कवर थी इससे। तो ये वेस्ट पड़ा था तो इसको मैं ले आई हूँ। तो मतलब ये क्या था, दो कलर में था। एक तरफ प्रिंटेड था, एक तरफ दुकान का नाम वाम जो भी रहता है ना, वो था। और एक तरफ इस तरह से बिल्कुल ब्लैंक था, मतलब खाली था। तो मैंने सोचा इसको ऊपर कवर करते हुए अच्छे से इसको चिपका लेते हो। और ये काफ़ी मजबूत भी था, तो मैंने इसी को लेना यूज़फुल समझा। आप चाहो तो आप कवर ला सकते हो और उससे फिर आप इसको चिपका लीजिए, या फिर प्रिंटेड कवर या फिर प्रिंटेड कपड़े से आप इसको कवर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए, जो वेस्ट है ना, उसी का रीयूज़ करके कुछ नया क्रिएट कर रही हूँ मैं। कुछ भी इसमें हम नया नहीं लगा रही हूँ। तो यहाँ पर बस इस तरह से कॉर्नर को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। तो जितना भी अंदर का जो ऐसा दिख रहा है ना कि हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा, उसको अच्छे से आप कवर कर लीजिए। कपड़ा ले लीजिए प्रिंटेड, उससे भी बहुत ही सुंदर सा डीआईवाई बन के तैयार होगा। तो बस यहाँ पर इसको मैं इस तरह से कवर कर लेती हूँ और ग्लू गन से काफ़ी अच्छे से मजबूती से चिपक जाता है। और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, ये छूट सकता है, बाद में भविष्य में निकल सकता है, तो आप है ना फेविकोल का यूज़ करके भी आप इस तरह से इसको चिपका सकते हैं। तो बस इस तरह से सभी कॉर्नर को आप अच्छे से फोल्ड करके और ग्लू गन से चिपका लीजिए। यहाँ पर मैंने फेविकोल का भी यूज़ करा था। तो बस इस तरह से देखिए, चारों कॉर्नर जो है ना, वो अंदर बाहर सभी दूर से अच्छे से चिपक गई। बाहर से मैंने कुछ इस तरह से इसको अच्छे से चिपका लिया है और ये काफ़ी अच्छे से थोड़ा न्यू जैसा दिखने लग गया है। ये सब आपने स्टार्टिंग में देखा था किस तरह से फटा पुराना सा हो रहा था बिल्कुल ये। तो अब ये थोड़ा अच्छा आ गया, इसमें लुक थोड़ा अच्छा दिख रहा है और इसको अच्छे से और हम बनाते। तो यहाँ पर देखिए, ये वेस्ट पेपर पड़े थे मेरे पास और इन्हीं का मैं यूज़ करूँगी। एक तरफ इसमें राइटिंग वर्क हो रहा है और एक तरफ ये बिल्कुल प्लेन है। तो बस इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो वाइट जो पेपर आते हैं उनको ला सकते हैं, उनसे आप इस तरह से, या फिर वाइट चार्ट आते हैं ना, उनसे भी आप इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास पड़े हैं तो मैं बस इन्हीं का रीयूज़ करूँगी। ये मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं क्योंकि हमारे यहाँ काम में आते रहते हैं और इस तरह से वेस्ट होते रहते हैं ये। तो मैंने सोचा इसको यूज़ में ले लिया, बहुत सारे बंडल पड़े। तो इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो में लेके आऊँगी कि आप इस तरह से वेस्टेज पेपरों से क्या बना सकते हैं। यहाँ पर सभी दूर से मैं इसको इस तरह से अच्छे से कवर कर लूँगी। देखिए, सभी दूर से अच्छे से कवर हो चुका है ये, क्योंकि इसमें जाएगा, ये बुक सेल बन रहा है तो अंदर बुक्स जाएंगी तो इतना ज़्यादा अपने को पता नहीं चलेगा। यहाँ पर हम अब ड्रॉ बनाएंगे, तो ड्रॉ के लिए मैं ले रही हूँ मेज़रमेंट। तो यहाँ पर मैं 5 इंच जो हाइट रहती है उतना, और जो चौड़ाई है ना वो 12 इंच के आसपास है। बॉक्स के हिसाब से हम ले रहे हैं, बॉक्स की चौड़ाई 12 इंच है और अंदर अंदर ये 10 है और एक्स्ट्रा मैं 2 इंच ले रही हूँ। तो थोड़ा बाहर निकलता हो बॉक्स, जैसे हम हमारे जो कबर्ड बनते हैं ना, लकड़ी के फर्नीचर बनते हैं, तो उनमें बॉक्स किस तरह से बनता है, बस उसी तरह से मैं इसको बनाऊंगी। तो 5 और 12 का मैंने ये मेज़रमेंट लिया है। तो बस इसको इस तरह से अच्छे से फिनिशिंग से कट कर लेते हैं। उसके बाद ये फिर से मेरे पास पेपर आ गया ये वाला। तो ये फ़ोटोकॉपी के जो पेपर होते हैं ना, जिन पे एक तरफ तो छपा रहता है और एक तरफ प्लेन रहता है, इस तरह से मैंने ये पेपर लिए हैं। तो बस इस तरह से, इस तरह ग्लू गन लगा के इसको भी दोनों कॉर्नर से चारों तरफ से हम इसको अच्छे से चिपका देंगे। तो एकदम से ये फ्रेश था हमारा, ये इस तरह से बन जाएगा। देखिए, चारों तरफ से अच्छे से चिपका देंगे तो ये कुछ इस तरह से बना है। और इसी तरह से साइड के जो है ना, उनको भी चिपका लेंगे। तो ये मैं बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं कि वेस्ट है अपने पास पेपर तो लगाए चलो लगा जो, यूज़फुल यूज़ के हिसाब से ले रही हूँ, ज़्यादा वेस्ट नहीं कर रही हूँ पेपर को, क्योंकि आगे ये काम आएंगे। तो बस यहाँ पर इसको भी मैं इस तरह से चिपका देती हूँ ताकि जो कॉर्नर है ना वो भी अच्छे से पेक हो जाए। तो ये हमारे घर में देखिए,
एक तरह से बहुत सारी ऐसी वेस्टेज चीज़ रहती है जिनको हमें तो कबाड़ में बेच देते हैं, तो उसका कुछ रीयूज़ कर लिया जाए, कुछ काम की चीज़ बना ली जाए तो वो काम ही आएगी, और फेंकने से तो हमको कुछ मिलना नहीं है। तो यहाँ देखिए बस ये मेज़रमेंट लेके मैंने इसको अच्छे से और इसका बना लिया है। यहाँ पर ये मेरे पास था, ये ड्रेस आती है ना उसका जो खोखा था वो है, और इसी से मैं इसका ड्रॉ बनाऊंगी। तो यहाँ अंदर ही अंदर जा रहा है ये 12 इंच। तो बस 12 इंच का मैं नाप लेके इसको कट कर लेती हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लूँगी यहाँ पर मैं। तो 13 इंच के ऊपर मैंने इसका मेज़रमेंट किया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ गया था, अंदर ड्रॉप के नाप में बिल्कुल परफेक्ट आ रहा था ये। तो बस इस तरह से, अगर नहीं आता है तो आप, अगर आपके पास कार्डबोर्ड पड़ा है तो आप उससे भी ड्रॉ बना सकते हैं। अगर नहीं आते तो मुझे कमेंट करिएगा, बहुत सारे आपको यूट्यूब पे इस तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो बस उनको देख के आप बना सकते हो। यहाँ पर देखिए बस इस तरह से मैं इसको चिपकाने से पहले जो ये थोड़ा सा लूज़ हो रहा है ना, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छा मजबूत कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा था, इसी को मैं साइड का निकाल के बिल्कुल अंदर का जो मेज़रमेंट लेते हुए, और इसको मैं इस तरह से वाइट पेपर से अच्छे से रेप करते हुए इसको मैं अंदर इस तरह से फिट कर दूंगी, तो ये मजबूत हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा बच गया था कपड़ा, कागज़, तो बस इसको मैं अच्छे से इसमें रेप कर लेती हूँ, वाइट पेपर ऊपर लेती हूँ और अच्छे से इसको हम कवर कर लेते हैं। तो ये मजबूती आ जाएगी ड्रॉ में, एकदम जैसे अगर कोई वेट वाला सामान रखेंगे ना तो वो एकदम लूज़ लूज़ नहीं रहेगा। तो बस इस तरीके से इसको अंदर चिपका देते हैं। और ये भी देखिए वेस्ट ही पड़ा था, हम फेंक देते हैं। जो हमारे बच्चों के कपड़े आते हैं उनका जो खोखा होता है उसको हम फेंक देते हैं। तो बस इस तरह से इसको मैं देखिए ऊपर साइड इसको फोल्ड कर रही हूँ, ताकि जो कॉर्नर है ना वहाँ पर अच्छे से चिपक जाए, और मतलब इधर उधर खस के नहीं। इस तरह से आप थोड़ा सा आइडिया लेते हुए और इसको आप कवर कर देंगे इस तरह से, और इस तरह से कॉर्नर काट के अंदर फोल्ड करके इसको चिपका देंगे। तो ये हमारा बहुत ही अच्छा सा ड्रॉ बन के तैयार हो जाएगा। देखिए उस समय जो आपने देखा था उसमें और अभी में बहुत फ़र्क आ गया है इसमें, क्योंकि ये मजबूत भी हो गया है, साथ में इसमें फिनिशिंग भी आ गई है। तो बस इस तरह से इसको हम अच्छे से चिपका देते हैं चारों तरफ से। और ये जो आगे का पार्ट है ना इसको भी हम इस तरह से अच्छे फिनिशिंग से चिपका देंगे, ताकि ये आगे पीछे ना खसके। और उसके बाद इसको हम जो हमने बनाया है आगे ड्रॉ का हैंडल बनेगा ये, और इस तरह से ये पूरा आगे से पैक हो जाएगा, ताकि कुछ भी सामान हम रखेंगे ना तो दिखेगा नहीं। तो इसको भी इस तरह से हम चिपका देते हैं अच्छे से। तो ये ड्रॉ जो आगे का जो पोर्शन है ना वो मैंने ज़्यादा लिया है, 2 इंच, मतलब अंदर का जो एरिया है वो 10 इंच का है, और 1-1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है इस तरह से, ताकि ये पूरा अच्छे से आगे से फ्रंट से अच्छे से पैक हो जाए। तो बस इसका बीच का सेंटर लेके और इसको हम चिपका लेते हैं इस तरीके से। तो बस यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छे से मजबूती से चिपक गया है, और ग्लू गन से आप इसको बहुत ही अच्छे से चिपका सकते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा ड्रॉ बन के तैयार। तो बस इसको भी हम डेकोरेट करेंगे, जिस तरह से हमने हमारे जो मेन बॉक्स है उसको डेकोरेट करा ना, उसी तरह से इसको भी डेकोरेट कर लेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा और अच्छे से उसको देख लेते हैं, कहीं से लूज वूज तो नहीं है। देखिए अच्छे से फिट बैठ गया है, लेकिन जिस पे ये बेस जाएगा, जिस पे इसका सपोर्ट रहेगा नीचे, उसको भी हमको बनाना है। तो उसको किस तरह से बनाना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये लिया है कार्डबोर्ड का टुकड़ा, और मेज़रमेंट आपको अंदर का लेते हुए लेना है, तो मतलब बाहर ना निकले। तो ये देखिए ये 12 इंच का था, अंदर की गहराई 12 इंच थी ना, तो मैंने इसको 10 इंच लिया, और इस तरह के 4 पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा मजबूत बनाना हमको। तो 2-2 पीसेस के एक मैंने इस तरह से बंडल बनाए हैं। तो यहाँ पर इसको भी ग्लू गन से चिपकाते हुए अच्छे से मजबूती से इसको हम इसका बेस बना लेंगे, जिसमें हमारा ड्रॉ आगे पीछे होगा। तो बस इस तरह से मैंने इसको देखिए कर लिया है। और यहाँ पर ये कॉर्नर है ना, इसकी भी फिनिशिंग दे लेंगे इस तरह से, अंदर फोल्ड करते हुए चारों तरफ से कट लगा के, और फिर ग्लू गन से इस तरह से हम इसको चिपका देंगे। किसी भी चीज़ को बनाना बहुत ही आसान रहता है, एक बार जब हम बनाने बैठते हैं तो आइडियाज़ हमारे दिमाग में अपना आप आते रहते हैं, और नहीं बनाते ना तो सोचते रहते हैं कि कैसे बनाएंगे, चलो फेंक दो इसको। लेकिन आप बनाने बैठोगे ना तो आपको खुद ही दिमाग चलेगा कि हाँ चलो इसको इस तरह से कर लेते, इसको इस तरह से कर लेते। ये मुझे ड्रॉ बनानी नहीं थी इसकी, लेकिन मुझे बस ऐसे इसको कवर करना था चारों तरफ से, और फिर कुछ डेकोरेट कर देना था। लेकिन दिमाग दौड़ा कि चलो एक ड्रॉ बना दी जाए, क्योंकि बुक्स के साथ साथ बच्चों को पेन पेंसिल और भी एक्स्ट्रा चीज़ें रहती हैं जो रखना पड़ता है, तो वो उसके लिए कहा जाएगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ड्रॉ बना देती हूँ, जिसमें अनुष्का का सारा मेडिकल का सामान आ जाएगा। तो उसने इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी थी जो मैं आपको आगे बताऊँगी। तो बहुत ही यूज़फुल था उसके लिए ये, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि उसका सामान बहुत कभी इधर उधर मतलब आती है, इधर उधर पटक देती है, तो फिर ढूंढना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या उसका अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम इसको चिपका देंगे, पूरा मेजरमेंट लेते हुए कि जो ड्रॉ का अंदर बाहर की जो चौड़ाई है ना वो कितनी है, उस हिसाब से इसको मेज़रमेंट करते हुए चिपका देंगे हम, ताकि ऊपर नीचा ना हो। बस ये देखिए, तो यानी कि 6-6 इंच की दूरी पे ये जो इसकी हाइट है ना वो 6 इंच की दूरी पे देखिए
यहाँ पर इस तरह से हमने इसको चिपका दिया है और काफ़ी मजबूती से चिपका है। और मतलब ऐसा नहीं कि गिर जाएगा सामान या टूट जाएगा, काफ़ी अच्छे से आप इसको चिपकाइए ग्लूगन से। और लगे तो आप टेप भी लगा सकते हैं इस पर ताकि निकले ना ये। तो बस देखिए इस तरह से इस पर चल रहा है। अब इसको चलिए थोड़ा डेकोरेट कर लेते हैं। किस तरह से इसको डेकोरेट करना है वो हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने लिया है, तो ये है जूट, इसी से मैं बनाऊंगी। और इसी से मैंने एक DIY और बनाया था जो हमारे किचन ऑर्गेनाइज़र में काम आता है। वो भी मैं उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप लोग जाके देख लीजिएगा मेरे चैनल की लिस्ट में, वीडियो की लिस्ट में। बहुत ही अच्छा DIY बन के तैयार होता है वेस्ट पाइप से और सुतली से। तो उसको आप एक बार ज़रूर वॉच करिएगा, आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा वो। हर कहीं पर आप उसको लगा सकते हैं, जैसे बेडरूम में हुआ या फिर आप किचन में हुआ, कहीं पर भी आप उसको लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने ये तीन पार्ट करे हैं और तीन मैंने इसमें जूट लिए हैं। जो जूट धागा है ना वो तीन तीन करके, मतलब जैसे चोटी बनती है ना उस तरह से लिया है। मोटी कितना आपको कितनी मोटी बनानी है ये आपके ऊपर है। यहाँ पर मैंने एक उसमें तीन तीन जूट धागा लिया है। तो इस तरह से हम इसको चोटी जैसा गूँथ लेंगे। यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी है और बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद ये। तो बस इसको हम इस तरह से फटाफट गूँथ के और एक लंबी सी चोटी बना लेते हैं। और ये मतलब ईज़ी भी पड़ता है हर किसी को बनाना। और भी बहुत सारी जूट में डिज़ाइन होती हैं जिससे आप कुछ भी नई चीज़ आप क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है बनने के बाद। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको चारों कॉर्नर पर इसको मैं ग्लू गन से चिपका देती हूँ। तो चलिए इसको भी मैं चिपका के आपको बताती हूँ किस तरह का दिख रहा है ये। और जो मैंने किचन मेरा ऑर्गेनाइज़र बनाया था ना पाइप से, वेस्ट पाइप से, उसको भी कुछ इसी तरीके से मैंने बनाया था। बहुत कुछ इसी तरह की डिज़ाइन उसमें दी थी, मतलब चोटी वाली डिज़ाइन। और आप देखिएगा बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा बना था। और मेरे जो मकान का काम चल रहा था ना वहाँ पर वेस्ट पाइप बहुत सारे पड़े थे, तो मैं उनको उठा के ले आई थी क्योंकि वो तो या तो फिर कबाड़ में जाते। तो फिर मैंने सोचा चलो इसका कुछ रीयूज़ कर लिया जाए। यहाँ पर ये एंड आ गया इसका, तो इस तरह से हम इसको चिपका देंगे एंड को। और भी आगे इसमें मैंने थोड़ी बहुत डिज़ाइन दी थी क्योंकि बच्चों के बुक्स सेल्फ में काम आएगा ये। तो ज़्यादा मतलब इसको ज़्यादा डेकोरेट नहीं कर सकते। ज़्यादा डेकोरेट करेंगे ना तो वो क्या बहुत ज़्यादा यूज़ होगा इन लोगों को, बच्चों को, तो वो क्या ख़राब होने का रहेगा, तो मतलब नहीं है ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने इस तरह से एक एक लाइन ली थी यहाँ पर 2 जूट की। और थोड़ी थोड़ी मतलब 2-2 या 1.5 इंच की दूरी पर आप इस तरह से डिज़ाइन दे लीजिए, या भी जो भी आपके दिमाग में डिज़ाइन है ना वो आप दे सकते हैं। तो बस इस तरह से इसको बॉक्स को डेकोरेट करने के बाद फिर आगे का जो हमारा पोर्शन था, जो हमने ड्रॉ बनाया था, उसको हम डेकोरेट करेंगे। तो उसकी भी डिज़ाइन आप देख लेना किस तरह से बनाई थी मैंने। उसमें भी कोई ज़्यादा हमने कोई झंझट नहीं करा था, बहुत ही सिंपल सा, कोई भी बना सकता है। जिसको नहीं आता है DIY बनाना वो भी बना सकता है। तो बस इस तरह से मैंने इसको ऊपर से कवर कर लिया था पूरा। तो यहाँ पर देखिए ये ऊपर का कवर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर ये आगे का जो बॉक्स है ना हमारा ड्रॉ का, उसको हम इस तरह से 3-3 लाइन करके और इस तरह से ग्लू गन से इसको हम चारों कॉर्नर से चिपका लेंगे। तो डिज़ाइन मैंने ऐसी ली है कि कोई भी बना सकता है, ज़्यादा ऐसी मतलब झंझट वाली डिज़ाइनें नहीं हैं। और भी इसी तरीके DIY मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है व्लॉग में लास्ट तक बने रहकर। कभी कभी व्लॉग में शेयर कर दिया करूँगी, कभी कभी आप लोग के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बस ये गोल गोल सर्कल बना रही हूँ मैं, जो हर कोई बना सकता है। तो दिखने में भी अच्छा लग रहा था ये। और आप चाहो तो इस पर एक ग्लास लगा सकते हो बीच सेंटर में, लेकिन मैंने नहीं लगाया। और मैं बता रही हूँ ना, जैसे बुक सेल्फ में काम आएगा, तो ज़्यादा मैंने इसमें कुछ भी ऐसा डेकोरेट नहीं करा। आप चाहो तो कर सकते हो कुछ, अगर आप मेकअप का सामान रख रहे हो तो और इसको अच्छे से डेकोरेट कर सकते हो, अच्छे से इसका मतलब आगे का और लुक दे सकते हो। तो बस इस तरह से मैं इसमें 4 इस तरह से सर्कल बनाऊंगी। और जो हैंडल है ना उसके लिए भी आगे हम देखते क्या बनाते हैं। तो हैंडल के लिए भी मेरे दिमाग में चल रहा था किस तरह से क्या करें। मैंने सोचा था दोनों के बीच का सेंटर ले लेती हूँ, लेकिन वहाँ पर फिर वो रहता है कि बहुत छोटा पड़ रहा था। तो फिर मैंने इसका ऊपर साइड में इसका हैंडल बनाया था। तो चलिए बस यहाँ पर ये तीनों सर्कल हमारे बन गए हैं इस तरीके से। अब हैंडल बना लेते हैं। तो हैंडल के लिए देखिए 20 सेंटर ले लिया मैंने यहाँ पर, और बहुत ही सिंपल सा ये इस तरीके से हम कर लेंगे इसको। तो यहाँ पर ये इसको मैं 4 टाइम इसको ऊपर नीचे लपेटूंगी इस तरीके से। थोड़ा डिज़ाइन जैसा भी हो जाएगा ये इस तरीके से। तो बस इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं और इसको मैं फिर बताती हूँ आपको किस तरह से बना है ये। तो ये बन गया है हमारा हैंडल, जिससे हम ड्रॉ को पकड़ के आगे पीछे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये खाली खाली दिख रहा था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ बना दिया जाए। तो इस तरह से मैंने इसको बना दिया है। और फिर कुछ इस तरीके से इसका फाइनल लुक आया है। और ये हमारा ड्रॉ बन के तैयार हो गया है। तो चलिए इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं, किस तरह से इसको ऑर्गेनाइज़ करना है। यहाँ पर इसको मैं अंदर लगा देती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर है ना अनुष्का की इतनी सारी बुक्स आ गई थी, और ये सारी बुक्स है ना इधर उधर पड़ी डोलती थी इसकी, मतलब कभी कहाँ रखा कभी कहाँ रखा।
और ये बॉक्स तैयार नहीं था ना, ऐसे ही वेस्टेज में मैंने रख दिया था इसको कि इसका इसका कुछ रीयूज़ करना है। उस समय भी इसने है ना बुक से रख रखी थी इसमें, लेकिन अब जो बना है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, दिखने में सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर अनुष्का का मेडिकल का सामान भी आ चुका है। तो बस देखिए सारी बुक्स आ गई हैं। ये मैंने ऑर्गेनाइज़ करी थी, उसके बाद वो और बहुत सारी बुक्स लेके आई, और सारी देखिए ऐसे नहीं कि पतली पतली हो, सारी इतनी मोटी मोटी हैवी हैवी बुक्स हैं इसकी। तो ये था मेरा DIY। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस तरह के DIY और देखना चाहते हैं आप तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अच्छा लगा तो ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।